हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि वीर रस का अस्थाई भाव है। तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुनस्य वचनम द्वयम। द्वयम में वाक्य में अर्जुनस का कारक क्या है? तो इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें संबंध कारक है। ठीक है, अर्जुनस्य में संबंध कारक है। नेक्स्ट है कि रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम। ये परिभाषा किसकी है? तो ये किसकी है? पंडित राज जगन्नाथ की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि केशो कही न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से लिया गया है? ठीक है, ये प्रसिद्ध किस काव्य कृति से लिया गया है? तो ये विनय पत्रिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मंगल सूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है। ठीक है, मंगलसूत्र अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, द्वंद्व। नेक्स्ट है कि उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं। ठीक है, तो उत्तर रामचरितम के कौन है? भवभूति है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जी तो मरत झुकी झुकी परत, जी चितवत एक बार। ठीक है, तो ये बहुत बार रिपीट हो चुकी हैं पंक्तियां, ये रसलीन की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कवि धूर्मिल का पूरा नाम था। कवि धूर्मिल का पूरा नाम क्या था? तो सुदामा पांडे धूर्मिल। क्या था? सुदामा पांडे धूर्मिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यदि आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलाकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। या कौन सी स्वर संधि कहलाती है, ये बताना है। ठीक है, ये कौन सी स्वर संधि कहलाती है? एक सेकेंड। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? यदि आ के बाद ई आए तो दोनों मिलाकर ए हो जाते हैं। ठीक है, तो ए और औ किस में आता है? तो ये गुण स्वर संधि में आता है। किस में आता है? गुण स्वर संधि में। इसकी मात्रा बीच में ए रहती है और ओ की मात्रा रहती है। ठीक है, यही होती है गुण स्वर संधि। इन दो मात्राओं से हम पहचान लेते हैं गुण स्वर संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अनंत की सही संधि होगी। अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? अन धन अंत, अन धन अंत हो जाएगा। ठीक है, अनंत का। और ये कौन सी संधि है? तो ये अयादि गुण स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट एक घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राहुल संकृत्यायन है। ठीक है, कौन है? तो राहुल संकृत्यायन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है तो कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या है? शब्दालंकार है, अर्थ है, या फिर उभया है, या फिर इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये श्लेष अलंकार कौन सा, किस अलंकार के अंतर्गत आता है, ये बताना है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है श्लेष अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? दोनों समान रूप से प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सदगति शब्द में समास होगा। सदगति शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रेरणा हैं।
तो काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रेरणा कौन है? तो मम्मट है। ठीक है, काव्य प्रकाश किसका है? तो मम्मट का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत कहलाता है। तो शंकु का सिद्धांत क्या कहलाता है? अनुमितिवाद। ठीक है, क्या कहलाता है? अनुमितिवाद कहलाता है। नेक्स्ट है कि मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। तो दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? यहाँ पर सोरठा होता है। ठीक है, दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? तो सोरठा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छप्पे में होते हैं, छप्पे में कितने चरण होते हैं ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं छप्पे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? तो लौकिक संस्कृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ पर चांद पर थूकना, चांद पर थूकना का अर्थ ये असंभव होना नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। तो खेत रहना का क्या हो जाएगा हमारा? वीर गति को प्राप्त हो जाना, मतलब कि हार जाना या फिर युद्ध में हार जाना, ये भी होगा। नेक्स्ट है कि कांच का पर्यायवाची शब्द है। कांच का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी के स्पर्श व्यंजनों, स्पर्श व्यंजन के 5 वर्णों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। 5 में से दूसरे और चौथे वर्णों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो इन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भोजपुरी। भोजपुरी पूर्वी हिंदी की नहीं है, ये किसकी है? तो ये बिहारी हिंदी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई? तो सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। तो निम्नलिखित में से शब्द कौन सा शुद्ध है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिजीविषा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जिजीविषा हो जाएगा इसका राइट आंसर। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार ये शब्द पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि सदाशनता, क्या लिखा है कि क्या पूछ रहा है कि संघाष्णता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू है? किस वाक्यांश पर ये लागू है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही या फिर सीता यह कहा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीता ने यह कहा। ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? ठीक है, कौन सा ग्रंथ है जो रामविलास शर्मा का है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये रामविलास शर्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, व्यय। ठीक है, व्यय मीन्स होता है खर्चा। नेक्स्ट है कि कवि का स्त्रीलिंग होगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो
कवयित्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तन की, यहाँ वर्तनी होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर वर्तनी होना चाहिए था। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ठीक है, तो शुद्ध शब्द इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर इसका शुद्ध शब्द क्या है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर ए सही है, उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त इसका क्या हो जाएगा, सही शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द कौन सा है हमारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यानी। यानी ये क्या है, अशुद्ध है, यानी इस तरह से लिखा जाता है, ना कि उस तरह से। नेक्स्ट है कि वॉरेन हास्टिंग का साण शीर्षक कहानी के लेखक हैं। वॉरेन हेस्टिंग के साण शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदय प्रकाश। कौन है, तो उदय प्रकाश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो जलद कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल है, ठीक है, किसके कवि अरुण कमल है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपनी केवल धार, ठीक है, अपनी केवल धार ये किसकी है, तो ये अरुण कमल की है, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध का है, ठीक है, और सागर मुद्रा आज्ञे की है, और मगध किसका है, तो श्रीकांत वर्मा का है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उद्गम की दृष्टि से अमीर है, उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द कैसा है ये बताना है, तो ये यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये देशज विदेशज शब्द है, क्या है, विदेशज शब्द है। नेक्स्ट है कि तिमिर का विलोम शब्द होगा, तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा, तो तिमिर माने क्या होता है, अंधेरा, तो अंधेरा का उल्टा क्या हो जाएगा, आलोक, आलोक मीन्स होता है प्रकाश। नेक्स्ट है कि हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता कौन है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आज्ञे हैं। नेक्स्ट है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1943 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट है कि हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है, हंस पत्रिका किसकी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हंस पत्रिका किसकी है, तो ये प्रेमचंद्र की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है, ठीक है, ललित निबंधकार कौन से नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तो यहाँ पर ललित निबंधकार कौन नहीं है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये शीर्षक निबंध लेखक है, इस शीर्षक निबंध के लेखक कौन है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ये बसंत आ गया पर कोई कुंठा नहीं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं, यहाँ पर जो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, बसंत आ गया कोई पर कोई उत्कुंठा नहीं, ठीक है, तो ये किसका है, तो ये विद्यानिवास का है, ठीक है, किसका है, ये विद्यानिवास मिश्र का है, ठीक है, बसंत आ गया पर कोई कुंठा नहीं, ठीक है, ये विद्यानिवास मिश्र का है, ठीक है, किसका है, विद्यानिवास मिश्र का, विद्यानिवास मिश्र का, ठीक है, विद्यानिवास मिश्रा का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं, ठीक है, तो दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नामवर सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था, भारत मित्र पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए कोलकाता से, ठीक है। कहाँ से होता था? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 इंच मुस्कान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्ति बोध हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंधेरे में, ठीक है। क्या है? अंधेरे में। अंधेरे में ये इनकी क्या है? लंबी कविता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैला आंचल का है, ठीक है। नेक्स्ट है कि तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरी कसम फिल्म फरीशनाथ रेणु की कहानी पर क्या की गई थी? बनाई गई थी, ठीक है। इस पे फरीशनाथ रेणु की कहानी पर ये बनाई गई थी तीसरी कसम फिल्म, ठीक है। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है, तो अधूरा उपन्यास इनका क्या है? तो इरावती है, ठीक है। क्या है? इरावती है इनका अधूरा उपन्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं, ठीक है। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन से हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं, ठीक है। चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बाण भट्ट की आत्मकथा है। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है ये? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक उपन्यास है, ठीक है। यह एक क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ठीक है, तो किस कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? ठीक है, राही मासूम रजा द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है? तो आधा गांव, ठीक है। किस क्या लिखा गया? आधा गांव लिखा गया है। इसमें गंगुली गांव की कथा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था, मतलब ये कब से सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किए थे ये बताना है। तो 1903 से 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कफन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम था? ठीक है, तो भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविवचन सुधा थी। कविवचन सुधा कैसी पत्रिका थी ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक पत्रिका थी। क्या थी? यह एक पत्रिका थी। कविवचन सुधा क्या थी? तो यह एक पत्रिका थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उसके बाद है शेखर एक जीवनी अज्ञे का है। आधे अधूरे मोहन राकेश का है। और संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का है। तो यहाँ पर इसका कूट देखेंगे तो इसका कूट कौन सा राइट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका कूट राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट कूट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहारी रीतकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? ठीक है, तो बिहारी रीतकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिहारी रीतकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं, ठीक है। तो अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कौन से कवि हैं? तो तुलसीदास हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर आदिकाल यहाँ पर पूछा है क्या, आदिकाल के कवि कौन है, तो आदिकाल के हैं अमीर खुसरो। भक्ति काल के कौन है, तो भक्ति काल के हैं हमारे भक्ति काल के कौन है, तो भक्ति काल के हैं जयसी। ठीक है, भक्ति काल के हैं जयसी। रीति काल के हैं आलम और आधुनिक काल के कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, यहाँ पर कूट देखेंगे कौन सा कूट इसका राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका कूट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। ठीक है, इसकी रचना शैली क्या है, महाकाव्य की रामचरितमानस की। ठीक है, तो ये इसकी रचना शैली क्या है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये दोहा चौपाई में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको नहीं मिला है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, बाकी सबको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। ठीक है, तो आधुनिक काल की किस काव्यधारा में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, छायावाद में। ठीक है, नेक्स्ट है कि कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि हैं। कौन से सबसे पुराने कवि हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यापति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे कौन थे ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरे इनके कौन थे, छत्रसाल थे। कौन थे, छत्रसाल थे। ठीक है, इन्हीं की प्रशंसा में इन्होंने छत्रसाल दशक लिखा था और शिवाजी की प्रशंसा में क्या लिखा था, शिवराज भूषण। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतवाल ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है, तो ये किसका कौन है, तो ये ग्रासादा तासी हैं, ये तो सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक कौन है लिखने वाले, ग्रासादा तासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा पूछ रहा है, तो यहाँ पर 1050 विक्रमी से लेकर के 1375 विक्रमी संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया। ठीक है, द्विवेदी युग, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये लिखने वाले कवि हैं, ये लाइन लिखने वाले कवि कौन है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, घनानंद की। ठीक है, नेक्स्ट है कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं, तो कृष्ण गीतावली किसका है, तो ये तुलसीदास का है। ठीक है, क्या है, तुलसीदास का है। ठीक है, कृष्ण गीतावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अष्टछाप के संस्थापक थे, तो अष्टछाप के संस्थापक कौन थे, तो विठल नाथ थे। ठीक है, कौन थे, विठल नाथ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है, अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है, तो नंददास अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है, नंददास कौन है अष्टछाप के कवि, नहीं सॉरी, नंददास तो हैं, नंददास इसमें है,
है ना, ये वल्लभाचार्य के शिष्यों में है। ये मलुकदास, ठीक है, कौन नहीं है, मलुकदास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निगुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संत साहित्य, ठीक है, क्या हो जाएगा, संत साहित्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। तो आलखंड का दूसरा नाम क्या है, तो परमाल रासो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्णकुटी शब्द का समास होगा ना, पर्णकुटी मतलब कि पत्तों की कुटी, तो पत्तों की कुटी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है जो फटा सुथाना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रघुवीर सहाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, 2021 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रैंक ई के, कौन है, तो फ्रैंक ई के है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत, क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टाई स्टाई और साइकिल किसकी काव्य कृति है, तो ये किसकी काव्य कृति है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केदारनाथ सिंह की है, किसकी है, केदारनाथ सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है, तो ये 3 प्रत्यय के योग से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है, तो अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पदंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालयम निक्सा नदी अस्ति, विद्यालय के निकट नदी है, इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, ठीक है। तो विद्यालयम निक्सा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति लग जाती है, तो द्वितीया, कौन सी लगेगी, द्वितीया लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है, एक और अजगरही लख एक और मगराए बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा रस है, तो यहाँ पर रस है हमारा क्या, यहाँ पर हमारा कौन सा रस हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा, ठीक है। एक और अजगर है, दूसरी ओर क्या है, मृग है, तो उसको देख करके बीच में बटोही फंसा हुआ है रास्ते में, वो उसको देख करके मूर्छे खा रहा है। यहाँ पर एक तरफ आत्मकथा है, दूसरी तरफ क्या है, लेखक है, इनको क्या करना है, सुमेल, हाँ, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर घ, ये बसेरे से दूर, ये किसका है, तो ये हरिवंश राय बच्चन का है, ठीक है, आगे का नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कूट भी पूछा है, ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। देखो यहाँ पे है मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यान का है, सिंहावलोकन यशपाल का है, नीर का निर्माण हरिवंश राय बच्चन का है, और बसेरे से दूर ये आगे का नहीं है, और इसमें पूछ रहा है कि हाँ, तो इसमें केवल घा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतेंदु युग के नाटककार हैं, भारतेंदु युग के नाटककार कौन है, तो कौन है, श्रीनिवास दास हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा, मादा कैक्टस किसने लिखा था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लक्ष्मी नारायण लाल ने, किसने लिखा, तो लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा। नेक्स्ट है कि अंधा युग किसकी रचना है, तो अंधा युग किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की है। नेक्स्ट है कि चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है,
चिंतामणि, तो चिंतामणि किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, 4 भागों में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो इसमें कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है यथाविधि में। नेक्स्ट है कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ठीक है, कौन सा वर्ण जो है ओष्ठ नहीं है? तो यहाँ पर ना क्या है? दंत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा असत्य है? ता ओष्ठ व्यंजन है, यही असत्य है। ठीक है, ता क्या है? ओष्ठ नहीं है, ये दंत है। ठीक है, ता दंत है, ये ओष्ठ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। ज्ञा को वर्णमाला में किस श्रेणी में माना जाता है? तो ये संयुक्त व्यंजन में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर बा क्या है? ये ओष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? तो स्पर्श संघर्षी किससे कहा जाता है? यहाँ पर स्पर्श संघर्षी किसे कहा जाता है, यह बताना है। तो यहाँ पर स्पर्श संघर्षी कहते हैं किसको? चा वर्ग को। किसको कहते हैं? चा वर्ग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन व्यंजन वर्ण दंत नहीं है? ठीक है, तो दंत कौन सा नहीं है? तो फा ये दंत नहीं है। नेक्स्ट है कि फा क्या है? ओष्ठ है। निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? तो या क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? ठीक है, तो विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तत्सम शब्दों में होता है विसर्ग का प्रयोग। नेक्स्ट है कि निम्न में से शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। तो शुद्ध मात्रा किसमें प्रयुक्त हुई है? तो रेणु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? तो किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? तो यहाँ पर आ का, किसका? आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ होता है विषकंभक से। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में सही क्या है? सही वर्तनी बतानी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म धन ऋतु में संधि होने पर क्या शब्द बनता है? संधि होने पर इसमें क्या शब्द बनता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ग्रीष्म मृत्यु। क्या बन जाएगा? ग्रीष्म मृत्यु बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध क्या है? ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, रामेण भार्या त्यज्यते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सुखी शब्द का तृतीय एक वचन में क्या रूप होगा? ठीक है, सुखी शब्द का तृतीय एक वचन में क्या रूप होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सुख्या। क्या हो जाएगा? सुख्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अस्मत् शब्द का पंचमी एक वचन में क्या रूप होता है? तो अस्मत् शब्द का पंचमी एक वचन में होता है मत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही शब्द क्या है? सही शब्द क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं? ठीक है, श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणसतु पंचानना यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसकी है? तो ये किसकी है? श्री चंद्र देव की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? इसका प्रधान रस क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर रस है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं?
हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? तो हल किसको बोलते हैं? व्यंजन को, ठीक है। तो कितने वर्ण होते हैं? 34, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुधन आदेशा में संधि होने पर बनता है। संधि होने पर कैसा शब्द बनता है? तो गुरुआदेशा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुल्लिंग सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है? ठीक है, तो पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन में इसका रूप क्या होगा? तो सर्वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? तो सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठम वसति, ठीक है। तो यहाँ पर हरि वैकुंठम अनुवसति यही क्या है? नहीं, शुद्ध पूछ रहा है। तो हरि वैकुंठम उपवसति, उपवसति हरि वैकुंठ में बसते हैं, ठीक है, हरि वैकुंठ में बसते हैं, यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी भी तैयारी को कायम बनाए रखिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप लोगों को पुराने पेपर सॉल्व और चाहिए तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मैं 2001 से लेकर के 2016 तक के पेपर्स मेरे पास पड़े हैं, मैं सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।